हेलो फ्रेंड्स, 2 दिन पहले मैंने 220 निफ्टी के ऊपर आर्ट्स ऑफ ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटेजी थी 220 कैंडल हाई और लो ब्रेकआउट पे जो ट्रेडिंग लेना है उसके ऊपर मैंने एक बैक टेस्ट किया हुआ था। फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, आप लोगों के बहुत सारे लाइक्स आए, थैंक यू उसके लिए। आप लोगों ने मुझे सजेस्ट भी किया, रिक्वेस्ट भी किया कि तो बैंक निफ्टी पे भी सेम टू सेम बैक टेस्ट करके दिखाएं। तो फ्रेंड्स, मेरे को थोड़ा समय जरूर लगा, 2-3 दिन का समय लगा उसमें, तो मैंने उसके ऊपर बैक टेस्ट करके रखा हूँ। तो जिसने मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं ना, वो पहले आप मेरा निफ्टी का 220 का बैक टेस्ट जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है कि कैसे बाय करना है, कौन सा इंडिकेटर यूज करना है। तो फ्रेंड, सेम इंडिकेटर, सेम स्ट्रेटेजी, सेम फॉर्मेट में मैंने अपना बैंक निफ्टी में बैक टेस्ट किया हुआ है। तो उसमें हम डायरेक्टली चलते हैं फ्रेंड्स मेरे एक्सेल शीट पे। उसमें हमने क्या किया है फ्रेंड्स, जैसे ही अपने 220 कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो मुझे फ्यूचर बाय करना है, और 220 का कैंडल का अगर लो ब्रेक करता है तो मुझे फ्यूचर सेल करना है। हम उसमें निफ्टी का फ्यूचर बाय करते थे, इसमें बैंक निफ्टी का फ्यूचर बाय और सेल करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने एक स्टोकेस्टिक मोमेंटम का एक बताया था कि हमको मोमेंटम के साथ ट्रेड करना है, जैसे ही मोमेंटम डाउन हो जाता है हमें ट्रेड से एग्जिट हो जाना है। तो मैंने उसके लिए स्टोकेस्टिक मोमेंटम का एक इंडिकेटर है, जीरो दाम है, उसको मैंने लगाया हुआ था कि उसमें जैसे ही क्रॉस ओवर हो जाता है, मतलब कि हम अगर बाय साइड है और सेलिंग साइड रेड लाइन ऊपर आ जा रही है, तो हम जैसे ही क्रॉस ओवर होता है नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग पे ही हम उसको बाहर निकल जाएंगे, क्रॉस ओवर होते ही हम बाहर निकल जाएंगे, ज्यादा सोचने का नहीं। तो ऐसे मैंने वो स्ट्रेटेजी उसको डिटेल में वहां पे जाके समझाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, उसी का मैंने यहाँ पे ये बैक टेस्ट किया हुआ है, ये अपन देख लेते हैं एक्सेल शीट में। आपको सामने दिख रहा होगा फ्रेंड्स कि देखिए, मैंने 3 जनवरी से लेके ने पूरा उसको सितंबर तक, 20 सितंबर तक का मैंने रिकॉर्ड रखा हुआ है। तो इसमें आप देखिए फ्रेंड्स, मैंने वही चीज आप अगर बाय किया हुआ है, सेल किया हुआ है, और अगर सेल किया हुआ है तो कब मैंने उसको फिर से बाय किया हुआ है, और क्वांटिटी मैंने एक लॉट के लिए रखा है, यानी कि 25। तो अभी इसमें आप देखिए 25 क्वांटिटी, 1 लॉट फ्यूचर। तो इसमें सर अभी ये देखिए, हमको मेरा ये स्टॉप लॉस 45 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 98 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और ऐसा करके ये कोई बड़ा चीज नहीं है फ्रेंड। ये देखिए जनवरी में इतना, और यही चीज मैंने यहाँ पे टेबल में बनाई है। ये देखिए फ्रेंड, जनवरी में 24,000, फरवरी में 29,000, मार्च में 36,000। सेम स्ट्रेटेजी, हाई लो ब्रेक, स्टोकेस्टिक मोमेंटम पे एग्जिट, अगर मोमेंटम डाउन आ रहा है तो यही चीज, यही हमने 35,000, 14,000, 3,500 भी है, 25,000 भी है। टोटल मेरे को 1,85,000 का प्रॉफिट इसमें मिल रहा है जनवरी से लेके सितंबर तक का। सितंबर अभी पूरा नहीं लिया मैंने, सिर्फ 20 सितंबर तक का लिया हुआ है फ्रेंड्स, 20 सितंबर तक का ही बैक टेस्ट किया हुआ है। और अभी इसमें ये एक चीज ये देखेंगे फ्रेंड्स कि देखिए, मैक्सिमम ड्रॉडाउन यानी कि एक ही दिन में आपको 8,600, एक ही दिन में नहीं, सॉरी, अगर आपको 1-2-3 दिन, आज लॉस हुआ, कल लॉस हुआ, परसों लॉस हुआ, ऐसा करके टोटल अगर आप देखेंगे तो 8,600 रुपए का आपको कंटिन्यू एक बार झटका लग सकता है फ्रेंड्स। मैक्सिमम लॉस इन ए डे, एक ही दिन में आपको 4,500 का भी नुकसान हो सकता है। ये सब आपको रेडी होना चाहिए फ्रेंड्स। लॉस तो होगा, कोई भी क्यों होगा वो भी मैं आपको प्रोस एंड कॉन्स साथ में बताऊंगा। प्रॉफिट इन अ डे, एक दिन में 18,000 का प्रॉफिट भी हो सकता है फ्रेंड्स। कोई इसमें निफ्टी में भी सेम केस था, यही चीज निफ्टी में भी बिहेव कर रही थी। नंबर ऑफ ट्रेड्स मेरे को सिर्फ 149 मिले जनवरी से लेकर सितंबर तक। लॉस मेरे को 70 टाइम्स लॉस हुआ है, 70 टाइम्स, यानी कि मोटा मोटी आप देखेंगे तो 50% का एक्यूरेसी है। लेकिन जब प्रॉफिट देता है तो बहुत बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है, लॉस भी अच्छे से ले भी लेता है। एक ही ट्रेड था जिसमें मेरे को 0-0 निकलना पड़ा। नंबर ऑफ प्रॉफिट ट्रेड 71 रहे, और कंटिन्यूस लॉस ट्रेड मेरे 5 रहे, कि एक ही साथ में मैं कंटिन्यू 5 दिन तक लॉस लेते रहा हूं। तो क्या है ना फ्रेंड, ये सब आपको साइकोलॉजी पहले से मेंटेन करके रखनी पड़ेगी कि मुझे हो सकता है कि 5 लॉस, ये फ्रेंड्स अभी तक 9 महीने का रिकॉर्ड है। आगे चल के हो सकता है ये 5 दिन लॉस की जगह पे 6 दिन, 7 दिन भी हो सकता है। ये सारा ट्रायल एंड एरर पे डिपेंड है फ्रेंड्स। तो एक मैंने उसके लिए फ्रेंड्स एक क्या था, कंपैरिजन भी बनाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स। कंपैरिजन में देखिए, ये यहाँ पे एक ही टेबल बनाया हूँ। ये देखिए, निफ्टी में जनवरी में 25,000 दिया, 24,000 दिया, 10,000 दिया, 29,000 दिया, 14,000 दिया, 36,000 दिया, 13,000 दिया, 35,000 दिया, 22,000 दिया, टोटल 146 दिया, 185 दिया। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ये परफॉर्म किया फ्रेंड्स। 220 की स्ट्रेटेजी आर्ट्स ऑफ ट्रेडिंग की हाई और लो ब्रेक और सेल पे फ्यूचर पे मैंने किया है फ्रेंड्स। मैंने कोई सीई पीई पे बाय नहीं किया है।
ओनली फ्यूचर पे किया है और मोमेंटम खत्म होते ही स्टोकेस्टिक मोमेंटम पे एग्जिट कर देना है। फ्रेंड्स देखिए मैक्सिमम ड्रॉ डाउन इसमें 5800 था, इसमें 8600 था। मैक्सिमम लॉस इन अ डे 1800 था, 4500 था। मैक्सिमम प्रॉफिट इन अ डे 15000, 18000, 143, 149, लॉस ऑफ ट्रेड 57, 70। इसमें थोड़ा सा नंबर ऑफ प्रॉफिट्स थोड़े से ज्यादा है, मतलब एक्यूरेसी थोड़ी ज्यादा आ रही है और इसमें थोड़ी एक्यूरेसी 50-50% आ रही है। मतलब आप आज ट्रेड लोगे, एक दिन नुकसान एक दिन प्रॉफिट, ऐसा भी है। नंबर ऑफ जीरो अमाउंट, मतलब 0-0 पे आप निकल गए 5 बार। प्रॉफिट ट्रेड्स 81 रहा, 71 रहा। मतलब एक्यूरेसी फ्रेंड्स मेरे ख्याल से निफ्टी में थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है। सर ने बैंक निफ्टी पे ही कहा था, लेकिन मैंने ट्राई करके देखा कि निफ्टी पे हाउ इट वर्क्स, कैसे वर्क करता है, तो रिजल्ट आपके सामने है फ्रेंड्स। आप खुद भी कर सकते हो ये चीज, इसमें कोई मैंने रॉकेट साइंस नहीं किया है। मैंने एक एक कैंडल को देखा है, थोड़ा समय जाता है, बस आपको ये रेडीमेड शीट अब आपको मैं बता दे रहा हूँ। आप खुद करोगे तो और ज्यादा अच्छे से सीख पाओगे फ्रेंड्स। कंटिन्यूस लॉस 7 दिन हुआ है, 5 यहाँ पे 7 दिन हुआ या 5 ही दिन हुआ है। कंटिन्यूस प्रॉफिट 7 दिन हुआ या 8 दिन हो गया है। मैक्सिमम स्टॉप लॉस फ्रेंड्स, ये क्या है ना कि मैक्सिमम स्टॉप लॉस 63। आपका जब भी आप क्या है ना 220 की कैंडल इतनी बड़ी बनी, आपका ये स्टॉप लॉस होता है, ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया। तो ये जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस आपका निफ्टी में 63 से बड़ा स्टॉप लॉस अभी तक नहीं बना है। 220 की कैंडल 63 पॉइंट से बड़ी कैंडल नहीं बनी है अभी तक 9 महीने के अंदर 220 की कैंडल। और सेम थिंग फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में वो 392 पॉइंट की इतनी बड़ी लंबी 400 पॉइंट का मूवमेंट 220, यानी कि उससे पहले ही 215 210 की कैंडल में ही वो छोटा सा कैंडल होगा और उसने ब्रेकआउट दे दिया। लेकिन हमारा जो रूल है 220 पे करना है, तो 220 पे 400 पॉइंट की कैंडल बनी है फ्रेंड्स, फिर भी हम ट्रेड लिया। मैंने स्ट्रेटेजी वही मेंटेन करी और रूल्स तो फॉलो करना पड़ेगा फ्रेंड्स डेली। हम डेली रूल्स तोड़ देंगे कैंडल तो देख के तो नहीं चलेगा, हमको रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। आप पहले ब्रेकआउट ले रहा है, आप वेट करो, छोड़ दो। 220 के स्टॉक हाई पे ब्रेक बाय करना है तो हाई पे ही करना है। तो लेकिन मैं आपको ये सिर्फ बता रहा हूँ कि मैक्सिमम स्टॉप लॉस आपको दिमाग में रख लेना है कि मेरा अगर रिवर्स ट्रेड हो रहा है तो 392 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। फ्रेंड्स आप बिल्कुल बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, क्योंकि आपको ये काफी कुछ सीखने मिलने वाला है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 130 पॉइंट है, 100 से ऊपर है मेरा सॉरी स्टॉप लॉस हम देखेंगे 120 का पॉइंट है, लेकिन मेरे को उस दिन लॉस लेना पड़ा। 182 पॉइंट का है, पूरा का पूरा 182 पॉइंट का लॉस लेना पड़ा। 132 पॉइंट से 100 पॉइंट का लॉस लेना पड़ा। 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और मेरे को 120 पॉइंट मिले, ऑलमोस्ट 1:1 मिला उस दिन भी। मिलता है ऐसा नहीं है, लेकिन रूल फॉलो करो। 142 का स्टॉप लॉस था, 134 पॉइंट मिले, जो मैं ज्यादा 180 का पॉइंट का स्टॉप लॉस था फ्रेंड्स मेरा उस दिन। ट्रेड लेने से पहले 181 का स्टॉप लॉस था, लेकिन हमको 54 स्टॉप पॉइंट में हम एग्जिट क्यों हुए? क्योंकि स्टोकेस्टिक मोमेंटम की वजह से, क्योंकि वो मोमेंटम ने हमको 54 पॉइंट्स पे हमको बाहर निकाल दिया। हमारा मोमेंटम वहां पे खत्म हो चुका था। वो 120, 120, 175 का पॉइंट का स्टॉप लॉस था। ये देखिए फ्रेंड्स 175 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, उसके बाद भी आपको 400 पॉइंट देके जा रहा है, 395 पॉइंट्स देके जा रहा है, जबकि 120 का स्टॉप लॉस है, उसके अगले दिन 120 पूरा आपको लेके गया। क्या होता है ना फ्रेंड्स कि देखो आपका 120 का पॉइंट का स्टॉप लॉस है, आपने इसके हाई पे जस्ट बाय कर दिया और मार्केट तुरंत बैक आ गया। आपने ये जो 120 का पॉइंट का स्टॉप लॉस है, आपने इसके हाई पे थोड़ा सा गया, आपने बाय कर लिया, यहाँ पे आपने इसको बाय कर लिया। बाय करने के बाद लेकिन मार्केट तुरंत रिटर्न आ गया और आपका स्टॉप लॉस हिट कर गया और फिर नीचे नीचे कैंडल चली गई। तो ऐसे समय पे आपको पूरा का पूरा लॉस हो सकता है, पूरा का पूरा लॉस हो सकता है। 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस 120 पूरा चले जाएगा अगर ऐसी कंडीशन बनती है। तो ये सोच के हमें देखना चाहिए कि मेरा पूरा जितने का स्टॉप लॉस है उतना पूरा जाना चाहिए। इसे देखिए फ्रेंड्स, आप 175 का है, उस दिन भी हमारा 395 गया। तो ये मैं आपको सिर्फ एक बताना चाह रहा था फ्रेंड्स कि कैसे इसमें बिहेव करता है। मैक्सिमम स्टॉप लॉस इसमें क्या था? स्टॉप लॉस मिनिमाइज ड्यू टू इंडिकेटर फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी चीज है। 63 पॉइंट का स्टॉप लॉस जरूर था, लेकिन अपने इंडिकेटर ने, स्टोकेस्टिक मोमेंटम जो इंडिकेटर है, वो मोमेंटम डाउन होते ही वो क्रॉस ओवर दे देता है और हमको एग्जिट हो जाने का है। तो उस दिन हमारा स्टॉप लॉस एकदम कम कर देता है, हमारा 63 पॉइंट्स तक रुकने की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, जिस दिन ऐसी कोई केस बन जाती है, आपने लिया और फिर तुरंत जाके रिटर्न मार रहा है, उस दिन तो कोई भी नहीं बचा सकता है फ्रेंड्स। इस दिन तो हमको झेलना ही पड़ेगा लॉस। लेकिन मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है ना फ्रेंड्स कि ऐसा गया, फिर ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, अच्छा सा मोमेंटम गया और फिर बाद में एकदम से रिटर्न मार गया। तो ऐसे समय पे हमको यहाँ से
स्टोकेस्टिक मोमेंटम का क्रॉसओवर आ जाएगा। तो ये मुझे फायदा रहता है फ्रेंड्स। आप थोड़ा स्टडी करना उस पर, बिल्कुल ध्यान देख के आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही ट्रेड लीजिएगा फ्रेंड्स, जरूर ये फायदेमंद रहेगा। लेकिन तो स्टॉप लॉस मिनिमाइज हो जाता है ट्रेड से। देखिए 392 का स्टॉप लॉस था, 182 का हो गया है। अब मूवमेंट, अब देखिए फ्रेंड्स, निफ्टी जनवरी से लेके सितंबर तक सिर्फ 200 से 300 पॉइंट मूव किया है। निफ्टी वापस आके ने, निफ्टी जनवरी में ऐसा मूव किया और वापस आके ने वो आज यहीं पे खड़ा है। मतलब कि वो सिर्फ 200 से 300 पॉइंट का ही मूवमेंट उसने निफ्टी ने दिया है। और बैंक निफ्टी हमारा यहाँ जनवरी से लेके वापस आके ने भी वो वापस भी गया है, तो उसने करीब 5000 का मूवमेंट दिया है फ्रेंड्स। तो उसके बाद हमें 200 पॉइंट देने के बाद 200 पॉइंट मूवमेंट में हमको 1.5 लाख रुपया मिल रहा है, 5000 पॉइंट मूवमेंट में हमको 185 मिल रहा है। तो जनरली मेरे को लग रहा है कि निफ्टी में ये ज्यादा प्रेफरेबल है, कम रिस्क है। जो रिस्की ट्रेडर्स है ना, वो बैंक निफ्टी में बिल्कुल जा सकते हैं, मोटा मोटा पैसा भी मिलता है, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, मोटा मोटा लॉस भी मिलेगा, कंटिन्यूअस लॉस भी रहेगा, लेकिन बिल्कुल प्रैक्टिस डिपेंड है फ्रेंड्स इसमें। आप निफ्टी में करो, बिगिनर्स हो, छोटे बहुत कम उसमें ज्यादा रिस्क टेकर्स नहीं हो, तो आप निफ्टी में कर सकते हो। अगर रिस्क ले सकते हैं, रूल्स तो सेम फॉलो करने ही पड़ेंगे, निफ्टी में भी करने पड़ेंगे, इसमें भी करने पड़ेंगे। रिस्की ट्रेडर्स अगर है तो फिर आप बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो, बहुत अच्छा चीज है। एक चीज फ्रेंड्स मैं बता देता हूं कि आप जब एंट्री करोगे ना, आप डायरेक्टली इसके हाई पे बाई मत कर लो। क्या करो ना फ्रेंड्स, इसे हाई होने के बाद थोड़ा सा इसको 5 पॉइंट का बफर रखो। निफ्टी में 5 पॉइंट का बफर रखो और बैंक निफ्टी के अंदर आप 10 से 15 पॉइंट का बफर रखो। 10 से 15 पॉइंट का बफर रखना चाहिए। क्या है ना फ्रेंड्स, कभी कभी ये ऐसे बड़े बड़े केस से आप बच जाओगे, जैसे ये गया और फिर ऊपर जाके ना वापस आया, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। मैंने वो कंसीडर करके इतना प्रॉफिट बताया फ्रेंड्स। मैंने ये बफर लेके ट्रेड बैक टेस्ट नहीं किया है। अगर आप बफर लेके ट्रेड करोगे तो मेरे जो बड़े बड़े लॉस है ना, वो थोड़े बहुत और कम हो सकते हैं। तो ये एक सजेशन है फ्रेंड्स। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मस्त है फ्रेंड्स। जैसे ही आपको थोड़ा बहुत अगर प्रॉफिट दिखने लगे, आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना है। नहीं तो फिर आपको क्या है ना फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छा सा ग्रीन दिखेगा और फिर लास्ट में वो रेड कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगेगा फ्रेंड्स, वो तुरंत रेड भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको अगर चाहिए फ्रेंड्स, तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे ओनली, देखो फ्रेंड्स, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का एक स्टाइल होता है, एक टेक्निक्स होती है, अलग अलग टेक्निक्स होती है, सब आदमी के लिए अलग अलग टेक्निक्स रहेगी। अगर आपको चाहिए तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना के दे दूंगा, मैं बना ही दूंगा फ्रेंड्स, आप नहीं बोलोगे तो भी मैं बना दूंगा। आप अगर चाहिए तो आप कमेंट्स कर देना, लाइक्स कर देना, तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे एक ऐसा वीडियो बना दूंगा ताकि आपको और इजी रहे। मैं 3 से 4 टाइप के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको बता दूंगा, जो आपको सूट लगे। हर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अलग अलग कंडीशंस में काम लगेगा, जो आपको सूट लगे उसको आप यूज करिएगा। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको ये मेरा बैक टेस्टिंग बहुत अच्छा लगा होगा। तो मुझे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।